हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 7 बायोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, पार्ट 2। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एड्स। एड्स जो होता है हम उसे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है फर्स्ट रिपोर्टेड हुआ था इन 1981। ठीक है, ये जो कॉज होता है वो एक वायरस से कॉज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक रेट्रोवायरस है। ठीक है, एड्स के मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं? जो HIV वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू द कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस ब्लड, सीमन और वेजाइनल फ्लूइड्स। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फीवर, फैटीग, सोर थ्रोट्स। ठीक है, और इसके अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जैसे कि वेट लॉस हो सकता है, फीवर हो सकता है, नाइट स्वेट हो सकता है, फैटीग हो सकती है, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, अब ट्रांसमिशन कैसे होती है HIV इन्फेक्शन की? जब किसी सर्टेन बॉडी फ्लूइड से डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है कोई पर्सन, जैसे कि मान लीजिए कोई सफ़र्ड पर्सन है, ठीक है, किसी पर्सन को HIV है, ठीक है, तो उसके बॉडी फ्लूइड से अगर कोई हेल्दी पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, बॉडी फ्लूइड कौन सा हो सकता है? ब्लड हो सकता है, सीमेन हो सकता है, रेक्टल फ्लूइड हो सकता है, वेजाइनल फ्लूइड हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क हो सकती है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है? उससे HIV हो सकता है। ठीक है, अगर मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में है वो पर्सन, तो उसे HIV होने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर कंटेमिनेटेड ब्लड या फिर कोई ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ्यूज़ कर दिए जाएँ हेल्दी पर्सन में, तो उसे HIV हो सकता है। ठीक है, अगर कोई इन्फेक्टेड नीडल शेयर करे, सिरिंज शेयर करे, तो उसे भी HIV होने के चांसेस हैं। ठीक है, इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर जो है वो चाइल्ड को इन्फेक्ट कर सकती है थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, अब HIV जो है वो बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है? जो HIV होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है टी सेल्स को, हेल्पर सेल्स को। ठीक है, टी सेल्स क्या करती हैं? वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं पर्सन को हेल्दी रखने के लिए और प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट कॉमन डिजीज़ और इन्फेक्शंस। ठीक है, अब क्या होता है जो माइक्रोफेज होता है, एक टाइप होता है WBC का, वाइट ब्लड सेल्स का, वो इन्फेक्ट हो जाता है और जो जीनोमिक RNA होता है वायरस का वो रेप्लिकेट कर जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम कौन सा होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा। ठीक है, और वो फॉर्म कर लेगा वायरल DNA को और एंटर कर जाएगा होस्ट सेल में और प्रोड्यूस करेगा वायरल पार्टिकल्स। ठीक है, HIV जो होगा वो टी सेल्स में एंटर कर जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा ब्लड में, जो कि फर्दर अटैक करेगा और भी ज़्यादा टी सेल्स को, दूसरी टी सेल्स को। ठीक है, ये जो साइकिल होगी वो चलती रहेगी और जो टी लिम्फोसाइट्स होंगे वो डिक्रीज होते रहेंगे इन्फेक्टेड पर्सन में। ठीक है, HIV क्या होगा? वीकेंड कर देगा बॉडी के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को और सिम्टम्स जो हैं फिर वो अपीयर होने लगेंगे। ठीक है, एड्स जो है वो टाइम लैग करता है बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द एड्स सिम्टम। ये जो पीरियड होता है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम मंथ टू मैनी ईयर्स। ठीक है, 5-10 साल भी लग जाते हैं इन्फेक्शन होने के बाद सिम्टम्स दिखने में। ठीक है, अब एड्स की डिटेक्शन कैसे होती है? एड्स जो है वो डिटेक्ट हो सकता है बाय एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसे हम एलिसा भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक बायोकेमिकल टेस्ट है जो कि हेल्प करता है डिटेक्ट करने में प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडीज़ और एन एंटीजेंस इन द सैंपल। ठीक है, अब एक और टेस्ट होता है जिसे हम वेस्टर्न ब्लॉट कहते हैं, जो कि एलिसा के रिजल्ट को चेक करता है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या होता है एड्स का? जो पर्सन एड्स से सफ़र कर रहा है उन्हें हम एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स दे सकते हैं, जो कि उनके लाइफ स्पैन को बढ़ा देता है। ठीक है, अब प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या हो सकते हैं एड्स के? चूज़ सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, लिमिट द नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स, सिरंज और नीडल्स जो यूज़ करें वो स्टरलाइज हो। ठीक है, रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए HIV के। ठीक है, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, डबल चेक करना चाहिए जब ब्लड ट्रांसफ्यूशन करवा रहे हो, और अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए अमंग द पीपल्स। ठीक है, नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर वो डिसीज़ होती है जिसमें क्या होता है, सेल जो है वो बॉडी में ग्रो करती रहती है अनकंट्रोलेबल फैशन में। ठीक है, और स्प्रेड होती रहती है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो कैंसरस ट्यूमर होता है वो स्प्रेड करता है और इन्वेट करता है सराउंडिंग टिश्यूज़ में और ट्रैवल करता है टू द डिस्टिंक्ट प्लेसेस इन द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटास्टैटिस बोलते हैं। ठीक है, कैंसरस ट्यूमर जो होता है वो उसे हम मैलिगेंट ट्यूमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कैंसरस सेल होती है वो ग्रो करती है इन द एब्सेंस ऑफ सिग्नल
जो सिग्नल इंस्ट्रक्ट करता है सेल को ग्रो करने के लिए, ठीक है, उस सिग्नल की एब्सेंस होती है कैंसरस सेल में, ठीक है। और नॉर्मल सेल्स होती हैं वो नॉर्मली ग्रो करती हैं उन सिग्नल को रिसीव करके, ठीक है। जो कैंसरस सेल होती है वो इग्नोर कर देती है सिग्नल्स को जो कि इंस्ट्रक्ट करते हैं सेल को डिवाइड और डाई करने से, ठीक है। वाइल जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो डिवाइड करना स्टॉप कर देती हैं जब उन्हें सिग्नल रिसीव होता है, ठीक है। कैंसरस सेल जो होती हैं वो इन्वेड करती हैं अपने सराउंडिंग एरियाज़ में और स्प्रेड करने लग जाती हैं, वाइल जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो ग्रो करना स्टॉप कर देती हैं जब वो कांटेक्ट में आती हैं विद द अदर सेल्स। अब कैंसरस सेल्स जो होती हैं वो कंटिन्यू डिवाइड होती रहती हैं और राइज करती हैं मासेस ऑफ सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। ये जो ट्यूमर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बिनाइंग ट्यूमर और मैलिगेंट ट्यूमर, ठीक है। बिनाइंग ट्यूमर होता है वो ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ठीक है, और इसका जो ग्रोथ रेट होता है वो स्लो होता है, ठीक है। इसमें कोई लेटेंट स्टेज नहीं होती, ठीक है। ये लिमिटेड डैमेज कॉज करता है बॉडी को, ठीक है। इसमें कोई मेटास्टेटिस नहीं होते और ये नॉन कैंसरस होती है, ठीक है। जो मैलिगेंट ट्यूमर होता है वो स्प्रेड होता है टू द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो रैपिड होता है, इसमें लेटेंट स्टेज होती है, ठीक है। ये जो कैंसरस सेल होती है वो माइग्रेट करती है टू द अदर साइड ऑफ द बॉडी, इसमें मेटास्टेटिस भी होता है, ठीक है, और ये कैंसरस होती है, ठीक है। अब कॉजेज़ क्या हैं कैंसर के। जो नॉर्मल सेल होती है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है इनटू द कैंसरस सेल थ्रू सम एजेंट्स। वो एजेंट्स कौन से होते हैं, कैरकिनोजेंस होते हैं, ठीक है। ये जो कैरकिनोजेंस होते हैं वो आयोनाइजिंग रेडिएशन भी हो सकता है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ फूड आइटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जो केमिकल कैरकिनोजेंस होते हैं वो कॉज करते हैं लंग कैंसर और प्रेजेंट होते हैं टोबैको स्मोक्स में, ठीक है। जो ओंकोजेनिक वायरस होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स, ठीक है। अब डिटेक्शन और डायग्नोसिस कैसे होती है। कैंसर जो है उसकी डिटेक्शन हो सकती है बाय बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है, एक स्मॉल और थिन सेक्शन ले लेते हैं टिश्यू का, ठीक है, जिसे एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। ब्लड और बोन मैरो टेस्ट भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, डिटेक्ट किया जाता है ल्यूकोमेनिया और ब्लड कैंसर को, ठीक है। रेडियोग्राफी हो सकती है जिसमें क्या करते हैं, एक्सरे यूज़ करते हैं टू एक्सपोज द इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। सीटी हो सकता है, इसमें क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर देखते हैं इन्फेक्टेड ऑर्गन का थ्रू द एक्सरे, ठीक है। एमआरआई हो सकती है, इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व करते हैं द यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस को, जिससे क्या होता है, डिटेक्ट करते हैं सेल और टिश्यूज़ के अंदर चेंजेस को, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है, इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द जीन्स जो प्रिवेंट करते हैं कैंसर को, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है कैंसर का। कैंसर के लिए सर्जरी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, जो ट्यूमर सेल्स होती हैं वो एक्सपोज कर देते हैं एक्सरे में, जो कि टेक केयर करती है नॉर्मल सेल्स का जो कि ट्यूमर सेल्स के आसपास होते हैं, ठीक है। अब कीमोथेरेपेटिक्स में क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि किल कर देते हैं या बर्न कर देते हैं कैंसरस सेल को, ठीक है। ये जो ड्रग्स होते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि हेयर लॉस, एनीमिया, एक्सेसिव वेट लॉस, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। अब जो कंजप्शन होती है ड्रग्स की, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्रिस्क्राइब नहीं होता बाय द डॉक्टर और हाई डोसेज में लिया जाए तो वो रिजल्ट करता है इन द इम्पेयरिंग ऑफ पर्सनल फिजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, जो कि लीड करता है टू द ड्रग एब्यूज़, ठीक है। कॉमनली अब्यूज ड्रग जो होता है वो ओपोइड्स होता है, कैनाबिनॉइड्स होता है, कोका एल्कलॉइड्स होता है, ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो फंजाई से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। ओपोइड्स जो होते हैं वो ड्रग्स होते हैं जो कि बाइंड करते हैं टू द स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, ठीक है। हीरोइन जो होती है वो कॉमनली एक स्मैक होती है, एक केमिकल डाईएसिटाइल मॉर्फाइन जो कि एक वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट्स, ठीक है। हीरोइन जो होती है वो डेप्रेसेंट होती है
और स्लो डाउन कर देती हैं बॉडी के फंक्शन को, ठीक है। इसे स्नॉटरिंग और इंजेक्शन के थ्रू लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कैनाबोनॉइड्स। ये ग्रुप होते हैं ऑफ केमिकल जो कि इंटरेक्ट करते हैं विद द कैनाबोनॉइड्स रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रेन। जो नेचुरल कैनाबोनॉइड्स होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस स्टाइवा। ये इंक्लूड करते हैं मैरिजुना, हशीश, चरस और गांजा, ठीक है। ये जनरली इनहेल करके इसे लिया जाता है या फिर ऑरल इंजेक्शन से लिया जाता है, ठीक है। ये इफेक्ट करते हैं बॉडी की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, ठीक है। नेक्स्ट है कोका एल्कलॉइड्स, ठीक है, जिसे हम कोकेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये ऑब्टेन होता है बाय द कोका प्लांट एथ्रोसाइलम कोका नेटिव टू साउथ अमेरिका, ठीक है। ये इंटरफेयर करता है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, ठीक है। जो कोकेन होता है उसे कॉमनली कोका और क्रैक भी बोलते हैं, ठीक है। यूजुअली लिया जाता है बाय स्नॉर्टेड, ठीक है। ये एक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो कि प्रोड्यूस करता है सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो होती है वो एक सब्सटेंस होती है जो कि बर्न किया जाता है, और स्मोक जो होती है वो ब्रेथ होती है विच इज़ एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। स्मोकिंग जो होता है वो कैंसर कॉज करता है, हार्ट डिसीज़ कॉज करता है, स्ट्रोक, लंग डिसीज़, डायबिटीज़ और COPD भी कॉज करता है, ठीक है। जो स्मोकिंग होती है वो एनहांस कर देती है ट्यूबरक्लोसिस के रिस्क को, आई डिसऑर्डर के रिस्क को, और क्रिएट करती है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, ठीक है, जैसे कि आर्थराइटिस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एडोलसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज़, ठीक है। जो पीरियड ऑफ एडोलसेंस होता है वो स्टार्ट होता है व्हेन द इंडिविजुअल रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जो कि डिफरेंट होता है इन गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है। इस पीरियड में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसमें सर्टेन चेंजेस होने लगते हैं, जैसे कि इमोशनल और बिहेवियर ग्रोथ। नेक्स्ट है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन और डिपेंडेंस जो होता है वो टेम्परेरी फीलिंग होती है, जिसकी वजह से पीपल जो होते हैं वो ड्रग और अल्कोहल को यूज़ करने लगते हैं, ठीक है, जबकि कोई ज़रूरत ना हो फिर भी, ठीक है। डिपेंडेंस जो होती है वो एबिलिटी होती है ऑफ द बॉडी टू अनप्लेजेंट सिंड्रोम इफ द रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और अल्कोहल इज डिसकंटिन्यूड फॉर सम टाइम। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, ठीक है। ड्रग के और अल्कोहल अब्यूज़ के इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, रैकलेस बिहेवियर हो सकता है, ठीक है, वायलेंस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक्सेसिव डोजेज ले लें ड्रग के तो उससे कोमा और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। सेरिबुलर होमरेज भी हो सकता है, ठीक है। अगर ड्रग को इंजेक्ट किया जाए तो उससे कुछ डिसीजेज भी हो सकती हैं, जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा, ठीक है। ये डैमेज कर सकते हैं नर्वस सिस्टम को, लीवर क्रोसिस को। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कंजप्शन की जाए तो वो फीटस पे भी एडवर्स इफेक्ट दिखा सकता है, ठीक है। अब इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल्स क्या हैं, प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, काउंसलिंग होनी चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स और पीयर्स की हेल्प लेनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए अनड्यू पीयर प्रेशर्स, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। पूरी वीडियो का PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।